तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि पाकिस्तान के समर्थन में तुर्की सबसे पहले और उसके बाद अजरबैजान, और जो परोक्ष रूप से चीन समर्थन कर रहा था, वो इन आतंकी गतिविधियों पर हमला करने के बाद पूरी तरीके से खुल के सामने आ गया और प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा हो गया। यानी कि आज हम ये कह सकते हैं कि तीन देश, अजरबैजान, तुर्की और चीन, पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हैं। अब ठीक इस समर्थन के बाद भारत के हर निवासी में, हर भारतवासी में एक बहुत तेजी से आक्रोश उभरा है और सभी अपने स्तर से इन तीनों देशों को सबक सिखाना चाहते हैं कि अगर कोई हमारे दुश्मन देश के साथ खड़ा होता है तो वो हमारा दुश्मन है। और इस कार्रवाई को लेते हुए सभी लोग जानते हैं पिछले करीब एक हफ्ते से भारत सरकार ने जो भी कार्रवाई की या नहीं की, जैसा भी कर रही है, उसके अलावा जो आम नागरिक है, जनमानस में इस बात को लेकर काफी आक्रोश और विरोध है। और उस विरोध के चलते तमाम व्यापारिक संगठनों ने अपने कारोबार तुर्की के साथ तत्काल प्रभाव से बंद करना शुरू कर दिया है। और उसमें टूरिस्ट, ट्रेवल एंड टूरिस्ट जो ग्रुप है, उसने तत्काल लगभग मैं समझ रहा हूं कि 15 से 20 हजार से ज्यादा जो उनकी बुकिंग थी उसको तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। दूसरी घटना यह हुई कि सिविल एविएशन में जो भी व्यवस्था में लोग जुटे थे वो ठेका था तुर्की के किसी कंपनी के पास, तो उसको भी तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश लोगों ने दे दिया और उनसे कहा कि साहब आप अपना सारा काम समेटें और यहां से वापस जाएं। ये सारी चीजें दर्शाती हैं हमको कि आम जनमानस में, आम भारतीयों में, हम लोगों में, सारे लोगों के अंदर कितना आक्रोश है। और ये आक्रोश यदि हमारी सरकार समझ पा रही है, देख पा रही है, तो मैं मानता हूं कि उसको इससे दुगने या तिगने ताकत के साथ उन देशों के साथ जो है अपना प्रतिक्रिया दर्ज करा देनी चाहिए और उनके विरुद्ध कार्रवाई, जैसे पाकिस्तान के विरुद्ध हुई है, ऐसे ही कार्रवाई उन देशों के साथ भी किया जाना चाहिए। अब तुर्की के अलावा एक जो दूसरा देश है अजरबैजान, उसकी भी हल्की सी आपको नमूना बानगी दे दूं, जो अभी एक दो दिन में घटना डेवलपमेंट हुए हैं कि अजरबैजान का पड़ोसी देश है अर्मेनिया, और अर्मेनिया अजरबैजान की आपस में नहीं बैठती और अजरबैजान की हरकतों का आप इसी से जायजा ले सकते हैं कि अपने पड़ोसी मुल्क के ही 2-3 क्षेत्रों में उसने कब्जा कर लिया है और आए दिन छुटपुट उनके बीच में तकरार और लड़ाई जैसी बातचीत, संघर्ष जैसी बातचीत बनती रहती है। उसके लिए अर्मेनिया को तमाम दूसरे देशों से, जो यूरोपियन देश हैं और अन्य पश्चिमी देशों से, उनको हथियार लेना पड़ता है, लेकिन अभी तक कोई उसको ऐसा हथियार नहीं मिला जिससे कि वो एकदम बिल्कुल तत्काल अजरबैजान को वो जवाब दे सके। तो अर्मेनिया को अभी हाल में ही ये पता लगा कि भारत के पास एक छोटी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल, लेकिन काफी कारगर 100% रिजल्ट देने वाली पिनाका है। पिनाका के बारे में जैसा कि मीडिया खबरों से जो जानकारी मिल रही है कि करीब 50-60 किलोमीटर की दूरी में वो चारों वर्जन्स में उपलब्ध है। जैसे कि आपका जमीन से जमीन पे मार करने वाली हो, हवा से हवा में मार करने वाली हो, जमीन से हवा में मार करना हो, या वो पानी से, समुद्र से आपके जमीन पे मार करना हो, तो इस तरीके की मिसाइल की जरूरत उसको थी अर्मेनिया को। और उसे जैसे ही पता लगा कि पिनाका मिसाइल भारत की निर्मित स्वदेशी हमारी मिसाइल है जिसका कि बहुत अच्छा परिणाम निकला है, तो अर्मेनिया उस मिसाइल को लेने वाला है और लेने की बात उसने रखी। और मैं समझता हूं कि अगले महीने तक उसको आपूर्ति दे दी जाएगी, जिससे अजरबैजान को इसका जवाब मिलेगा। तो एक पहलू तो ये हमें समझ में आया। दूसरा, इसके साथ ही कूटनीतिक दृष्टि से भी भारत में हमारे सरकार ने कुछ जो प्रतिपक्षी नेता हैं उनको सबक सिखाने, उनको साथ में लेकर के कुछ काम करना शुरू किया है, जिसमें कि वो दूसरे देशों में जा करके और पाकिस्तान का पक्ष रखेंगे और ये बताएंगे कि पाकिस्तान ने भारत के साथ क्या किया और भारत उसके जवाबी कार्रवाई में क्या क्या कार्रवाई कर रहा है। तो उसमें प्रतिपक्ष के 2 नेताओं का अच्छा खासा नाम आ रहा है, जिसमें एक हैं ओवैसी साहब और दूसरे हैं शशि थरूर साहब। शशि थरूर जी का कांग्रेस से संबंध है, तो कांग्रेस भी बड़े सख्ते में है कि साहब ये राजनीतिक दांव पेच कैसे क्या चला गया। हालांकि यही लोग नहीं है, अन्य राजनीतिक दलों से भी सांसदों को छांटा गया है और अभी उसमें उनको ये बताया जाएगा कि आप कुछ देशों में जा करके जहां लोगों को गलतफहमी है उनको पाकिस्तान के बारे में बताएं कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवादियों को पालता है, उनको आगे बढ़ाता है और उनके माध्यम से ये कार्रवाई करता है। तो ये भी आगे आने वाले समय में एक बड़ी दिलचस्प बातचीत होगी कि किस तरीके से प्रतिपक्षी सांसदों को सरकार सत्ता पक्ष में बैठे हुए सरकार के लोगों ने साधा है और उनको अपने में मिलाने की कोशिश की है, जिससे एक सुर में सुर मिल सके। तो आज के इस एपिसोड में साथियों बस हम यहीं तक, और फिर अगले बात बेबात में हम इस तरीके